नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मानव स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी सुन रहे हैं आप बात लाख टके की। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। कहानी के 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, ये तीसरा पार्ट है। दोस्तों, कहानी के दोनों पार्ट आप प्लेलिस्ट में कहानी का नाम से प्लेलिस्ट दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ जा कर के कहानी के बाकी पार्ट पढ़ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी के इस तीसरे पार्ट को शुरू करते हैं। युवराज को याद ही नहीं आया कि उसने हलवा पूरी पकोड़े कचौरी कब खाई थी। वह तो कई महीने से घास पात और कंदमूल फल खाकर ही पेट बहलाता रहा। भरपेट भोजन करने के बाद उसने तृप्ति की एक लंबी डकार ली और शांत स्वर में बोला, राजा का आदेश है कि तुम अब इस झोपड़ी में नहीं रहोगे। तुम्हारे लिए नदी के किनारे एक महल बन रहा है। जब तक तुम सब मेरे साथ राजा के महल में रहोगे। लेकिन युवराज, हम गरीब लोग महल में कैसे रह सकते हैं? मुझसे गरीब और कौन होगा माँ? तुम तो युवराज हो बेटा। राजकुमारी से तुम्हारी शादी होने वाली है। तुम महल के हकदार हो। युवराज की माँ का हक तो और भी ज्यादा होता है, वह महारानी होती है। महल में माँ नहीं तो युवराज की शादी में गीत कौन गाएगा, कौन नाचेगा, कौन रंगचाव करेगा और कौन उनकी नजर उतारेगा? बताओ माँ, तुम मेरी शादी में गाना बजाना नहीं देखना चाहती? वह उसके पैरों से लिपट गया। मैं गीत गाऊंगी, मैं झूम झूम कर नाचूंगी और मेरे युवराज की नजर भी मैं ही उतारूंगी। तुम जैसा उदार, गुणवान और परोपकारी बेटा पाकर मैं तो संसार की सबसे भाग्यशाली माँ बन गई। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी। तू जहां चाहे लेकर चल बेटा। खुशी से उसका हृदय उमड़ रहा था। उसकी आंखों से स्नेह, ममता और वात्सल्य का झरना फूट पड़ा था। उसने युवराज को अपने गले से लगाकर बाहों में भर लिया। युवराज ने माँ के आंसू पोंछकर उसे संयत किया। कुछ देर ममता की मूर्ति को वह निहारता रहा और फिर बोला, माँ, राजा जी को मैं वचन देकर आया हूँ कि मैं शीघ्र ही वापस आ जाऊंगा। वो मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, इसलिए अभी मैं चलता हूँ और शीघ्र ही तुम्हें लेने आऊंगा। तुम सब मेरे साथ महल में रहोगे, युवराज ने कहा और माँ के चरण स्पर्श कर सैनिकों के साथ महल में जाने के लिए रवाना हो गया। महल में पहुंचते ही राजकुमार ने राजा को बूढ़ी अम्मा तथा उसके बेटे बहू को महल में ले आने का नम्रता पूर्वक सूचना दी। राजा तो पहले ही उसे सर्वस्व सौंपने का निश्चय कर चुका था। ऐसे दानवीर और परोपकारी युवराज के निर्णय को राजा ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की और उन सबके लिए उपयुक्त कक्षों की सफाई और आवश्यक साज सज्जा का दरबारियों को आदेश दिया। राजा मन ही मन एक कोमल हृदय और सर्वगुण संपन्न नौजवान उसके जीवन में भेजने के लिए भगवान को कोटि से धन्यवाद दे रहा था। वह स्वयं के सूने जीवन में रस संचार का अनुभव करके बहुत खुश और संतुष्ट हो गया था। अब वह प्रत्येक चिंता से मुक्त हो चुका था। युवराज की बड़ी भव्यता और विधि विधान से अभिषेक संपन्न हुआ। नगर के सभी लोगों को सार्वजनिक निमंत्रण था। बूढ़ी अम्मा अपने परिवार के साथ राजसी वैभव में दरबारियों की प्रथम पंक्ति में विराजमान थी। राज कर्मचारी युवराज के करुणापूर्ण स्वभाव से अत्यंत खुश थे। वे बार बार पूरी ताकत से युवराज की जय बोल रहे थे। राजा रानी तथा राजकुमारी सबके चेहरे खुशी से चमक रहे थे। ऐसा प्रतीत होता था जैसे राज्य में एक पुण्य आत्मा के आगमन से चारों ओर प्रसन्नता और खुशहाली का वातावरण व्याप्त हो गया है। एक सप्ताह बाद राजकुमारी का विवाह युवराज के साथ धूमधाम से संपन्न हुआ। नगर के सभी लोग समारोह में हंसी खुशी शामिल हुए और सबने पेट भरकर मिठाई और उत्तम व्यंजकों का आनंद लिया। जिंदगी में 2 समय का चना चबेना मयसर न था, उसने भी दिल खोलकर राजसी भोजन का जी भरकर मजा लिया। नगर के अधिकांश लोग ऐसे थे जिन्होंने इससे पहले ना तो इतना भव्य समारोह देखा था और ना ही इतने प्रकार के स्वादिष्ट भोजन खाया था। उसके लिए यह सब एक दिव्य सपन जैसा था जो युवराज के कारण संभव हो सका था। इसलिए वह युवक सबके लिए देवदूत समान था। सुख के समय का बीतते हुए पता ही नहीं चलता, जबकि दुख का एक एक पल काटे नहीं कटता। जब से युवराज ने नगर में कदम रखा था, उसी दिन से नगर की प्रजा सुखी और खुशहाल हो गई थी। पहले प्रत्येक घर में मौत हर समय मंडराती रहती थी। कब किसकी बारी है, यह संशय बना ही रहता था कि आज राजकुमारी की हाजिरी में किसकी बलि चढ़ेगी। किंतु बहादुर राजकुमार के आने से आज सब अपने परिवार के साथ
हंसी खुशी और चैन से सोते हैं। नगर पर मंडराती मनहूसियत सदा सदैव के लिए दफन हो गई और साथ ही साथ राज्य भर में संपन्नता ने डेरा डाल लिया। अब न कोई भूखा सोता था और ना ही कोई नंगा घूमता। इंद्रदेव ने भी खुश होकर अपना इतना पानी बरसाया कि न केवल प्यासी धरती ही तृप्त हुई बल्कि राज्य के समस्त कुएं तालाब लबालब भरे हुए हैं। धरती माता ने भी मेहनत कशों पर मेहरबान होकर धन्य धान्य से उनके कोठे भर दिए हैं। संपूर्ण राज्य में शांति तथा संपन्नता ही नजर आती है। साल पूरा होते होते नगरवासियों को एक बार फिर उसी राजसी भव्यता का आनंद उठाने का अवसर मिल गया। राजकुमारी ने एक सुंदर नोनिहाल को जन्म दिया था। शायद राजा इसी दिन का इंतजार में था। वह नवासा आ जाने से अपनी वंशबेल सुरक्षित हो जाने पर बेहद खुश था। उसे पूर्ण विश्वास हो गया था कि उसका नवासा कभी न कभी तो उसके सिंहासन को अवश्य संभाल ही लेगा। युवराज ने एक ही साल में नगर का कायाकल्प कर दिया था तथा प्रजा भी उसका हृदय से सम्मान करती थी। उसका पुत्र भी निश्चित रूप से वैसा ही गुणवान और प्रजा वात्सल्य होगा। युवराज उसकी चहुमुखी विकास में कोई कोर कसर बाकी न छोड़ेगा। एक दिन युवराज ने राजा से कहा, महाराज, आप मेरे धर्मपिता हैं। आपके चरणों में मैंने संसार का वात्सल्य तथा ज्ञान पाया है। मैं आपके उपकार का ऋणी और कृतज्ञ हूँ। मैं सदैव आपके चरणों में रहकर आपकी सेवा करना चाहता हूँ, किंतु मैं मेरे जन्मदाता माता पिता से मिलने की अनुमति चाहता हूँ, क्योंकि उनकी आज्ञा से ही मैं सत्य की खोज में निकला था। आज उस बात को लगभग 5 साल हो चुके हैं। कौन सा सत्य युवराज? तुमने इससे पहले कभी अपनी माता पिता के बारे में कुछ नहीं बताया। तुम एक नेक और परोपकारी बुद्धिमान व्यक्ति हो। उपकार तो तुमने मुझ पर तथा मेरी प्रजा पर किया है। मुझे बताओ कि तुम कौन हो और कौन से सत्य की खोज में तुम निकले हो। महाराज, इतने दिनों में कभी ऐसा अवसर ही नहीं आया कि मैं मेरे विषय में आपसे कोई बात करता। मैं यमुनापार नगर के दयामूर्ति प्रतापी राजा ईश्वर प्रताप रघुवंशी का ज्येष्ठ पुत्र सूर्य प्रताप रघुवंशी हूँ। मेरे पिताश्री ने नगरवासियों को वचन दिया है कि यदि सूर्यास्त होने तक भी किसी का कोई वस्तु नहीं बिक पाई तो उसे राजमहल खरीदेगा और उसका निर्धारित मूल्य राजकोष से चुकाया जाएगा। संयोग से एक दिन पिताश्री संध्या तक शिकार से नहीं लौट पाए और महल के सामने एक बूढ़ी माता उसकी चिट्ठी नहीं बिक पाने की गुहार लगा रही थी। दरबार ने मुझे माता के खड़े होने की सूचना दी, तो मैंने उन्हें बुलाकर उनकी परेशानी पूछ ली। माता ने एक कागज का टुकड़ा मुझे देते हुए बताया कि परदेश में कमाने गया उसका बेटा वहां कुछ नहीं कमा सका और उसका साथी पर्याप्त धन कमाकर लौटने लगा, तो उसने अपनी माँ को धन न भेज पाने की वजह से एक चिट्ठी भेज दी, जिसे पूरे नगर में किसी ने नहीं खरीदा और अंततः उसे विवश होकर राजमहल में गुहार लगानी पड़ी। मैंने वह चिट्ठी पढ़ी तो मैं चकित रह गया। चिट्ठी में लिखा प्रत्येक शब्द मुझे जीवंत और सार्थक प्रतीत हुआ। प्रत्येक वाक्य अपनी व्यथा कथा स्वयं कहता हुआ समय मैंने महसूस किया। पिताश्री उस समय उपस्थित थे नहीं, इसलिए मैंने मेरे विवेक से चिट्ठी का लाख टका मोल राजकोष से दिलवा दिया। चिट्ठी का लाख टका मोल? आश्चर्य से राजा का मुंह खुला का खुला ही रह गया। संभवतः पिताश्री को भी इतना ही आश्चर्य हुआ होगा। एक कागज के टुकड़े का लाख टका मोल राजकोष से चुकाने पर उन्होंने नालायक युवराज को देश निकाले का आदेश सुना दिया और मैं उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए वह अनमोल चिट्ठी लेकर नगर से बाहर आ गया। अच्छा, तो तुम युवराज हो। मैं संशय में था कि कोई आम नागरिक तो इतना साहस जुटा नहीं सकता, क्योंकि वर्षों से सुनते देखते आ रहे लोग राजकुमारी की हाजिरी में आने के भय से पहले ही अपनी सोचने समझने की शक्ति ही गवा बैठते हैं और अपनी मृत्यु सुनिश्चित मान कर ही आते थे। किंतु अंतिम कुछ घड़ियों में यहाँ राजसी भोजन तथा राजकुमार की पोशाक पहनकर अपने भाग्य को सराहते तथा काल की भेंट चढ़ जाते हैं। किंतु तुम्हारे विचित्र व्यवहार की जानकारी पाकर मैं चकित था। मौत की गोद में बैठकर कोई स्वयं मौत को चौसर खेलने की दावत दे तो निसंदेह जिज्ञासा उत्पन्न होनी स्वाभाविक है। अर्थात आप राजकुमारी के कक्ष में ताक झांक करते हैं।
राजकुमार ने झिझकते हुए पूछा। ताक झांक नहीं, बल्कि बीमार बेटी की प्रत्येक क्षण प्रतिक्रिया जानने के लिए उस पर नजर रखना अनिवार्य था। उस पर इतना भयंकर श्राप था जिसकी कल्पना मात्र से ही हृदय छटपटाकर घृणित से भी घृणित कार्य को प्रवृत्त हो सकता है। अर्थात अबोध राजकुमारी ने खेल खेल में नाग के जोड़े पर जिस समय पत्थर उछाला, उस समय वे समागम के चरम पर थे। पत्थर गिरते ही नागिन तत्काल काल कलवित हो गई, किंतु नाग ने प्राण त्यागते समय संतप्त हृदय से श्राप दिया कि जिस प्रकार मैथुन की अतृप्त अवस्था में हम प्राण त्याग रहे हैं, उसी तरह वह भी पति के साथ संपूर्ण समागम को हमेशा तरसती रहेगी। उस अवस्था की कल्पना कीजिए युवराज, जो प्रतिदिन इस प्रक्रिया से गुजरता होगा। मैं मेरी बेटी को खो देने के विचार मात्र से ही सिहर उठता था। इसलिए मैंने उसके कक्ष में कांच लगवाया, जिसका प्रतिबिंब मेरे कक्ष में लगे शीशे पर स्पष्ट दिखता था। लेकिन मैं तुम्हारा हृदय से आभारी हूँ युवराज। तुमने न केवल मेरी बेटी को बल्कि हम सबको नव जीवन प्रदान किया है। महाराज, मैं तो प्रकृति के खेल का निमित्त मात्र हूँ, अन्यथा जिन कष्टपूर्ण क्षणों से मैं गुजरा हूँ, वे भी कम हृदय विदारक न थे। भूखा नंगा, थका हारा, खूंखार जानवरों और प्राणों से शत्रु इंसानों से जूझकर मैं यहाँ तक पहुँच पाया। खैर, अंत भला तो सब भला। जिस सत्य की खोज में मैं निकला हूँ, उसका दूसरा चरण अभी बाकी है। कृपया मुझे आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, मैं उसे पूरा कर सकूं। आपकी आज्ञा हो तो मैं राजकुमारी मधुलिका को कुछ दिन के लिए मेरे साथ मेरे माता पिता की सेवा में ले जाना चाहता हूँ। युवराज, निर्णय लेने में आप स्वयं सक्षम हैं। मैं तो सिंहासन का भार आपको सौंपकर वानप्रस्थ की आज्ञा चाहता था, किंतु आपका कार्य अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपके लौटने तक प्रतीक्षा करूंगा। आशा है आप शीघ्रातिशीघ्र अपना दायित्व संभालने लौट आएंगी। जी महाराज, जो आपकी आज्ञा। हम ये सब कार्य शीघ्र ही पूरा करके लौट आएंगे। युवराज ने तत्काल जाने की घोषणा कर दी। राजा ने भरपूर धन, हाथी घोड़े और सैनिक साथ भेजने का फैसला किया। राजकुमारी मधुलिका अपने नन्हे राजकुमार को साथ में लेकर अपने माता पिता से आज्ञा लेकर जाने को तैयार हो गई। रानी ने अपनी बेटी को सास ससुर और ननद देवर सबका सम्मान करने और उनकी आज्ञा मानने की शिक्षा दी। उसने समझाया कि वह अपने मधुर व्यवहार और शांत स्वभाव से अपने माता पिता का मान सम्मान और गौरव बढ़ा सकती है। युवराज बूढ़ी अम्मा के महल में जाकर मिला और अपने अभियान को के दूसरे पड़ाव के लिए जाने की अनुमति मांगी। अम्मा ने राजकुमार के उपकार और परोपकार स्वभाव के लिए ईश्वर से हाथ जोड़कर सदा सुखी रहने और उनके चिरायु जीवन की प्रार्थना की। नगरवासी भी उनके सर्व कल्याणकारी स्वभाव के लिए गलियों और घरों की छत पर खड़े होकर जय जयकार करते रहे। युवराज, राजकुमारी तथा उनके बेटे के साथ पालकी में बैठे चले तो लोग दूर तक उनके पीछे आते रहे। युवराज सूर्य प्रताप रघुवंशी की कीर्ति गाथा दूर दूर तक फैल चुकी थी। वह जिस भी मार्ग से निकलता, उधर ही लोग आगे बढ़कर उन्हें दंडवत प्रणाम करते और उनकी जय जयकार से आकाश गूंजने लगता। ऐसा धर्मपरायण और परोपकारी दयावान मनुष्य हजारों लाखों जन्मों के पुण्य से किसी भूभाग की प्रजा को मिल पाता है। विश्व में ऐसे अनेकों महापुरुष मानव रूप में ही अवतरित हुए हैं, जिन्होंने मानवता के कल्याणार्थ रूढ़ियों, अंधविश्वासों तथा अनुचित परंपराओं का खंडन कर लोगों को सीधे सरल मार्ग पर चलकर जीवन यापन की शिक्षा दी। युवराज सूर्य प्रताप रघुवंशी का चरित्र भी ऐसा ही था। युवराज का काफिला उसके ससुराल के उसी मार्ग से होकर गुजरा जिससे वह आते समय आया था। तो उसने सैनिक भेजकर वहां के राजा अपने ससुर को संदेश भिजवाया कि वह अपनी पति को लिवाने आया है। राजा ने खुश होकर अपनी जमाता के स्वागत के लिए लाव लश्कर के साथ सीमा पर अगुवाई करने जाने का निर्णय किया। एकाएक महल में हलचल शुरू हो गई। द्वार पर तोरण लगाए जाने लगी। युवराज के ठहरने के लिए उपयुक्त स्थान की साफ सफाई होने लगी। युवराज के आने का समाचार राजकुमारी रजनीगंधा को मिला तो वह चिंता में पड़ गई, क्योंकि उसके पति की तो पिछले साल हत्या की जा चुकी थी और स्वयं उसने मृतक की आंखें अपनी एड़ी से कुचलकर प्रेम के मार्ग में बाधा बने रोड़े को हटाकर हमेशा के लिए झंझट से मुक्ति पा ली थी।
लेकिन उसके जीवित लौटने पर उसे आश्चर्य हुआ तो उसने कोतवाल को तत्काल बुलाने के लिए एक दासी को भेज दिया। कोतवाल स्वयं हैरान था, चूंकि उसके अपने विश्वास पात्रों ने धोखा दिया था, किंतु वह अब कर भी क्या सकता था। समय हाथ से निकल चुका था। वह अपने बचाव का कोई अन्य रास्ता खोजने पर विचार करने लगा। राजकुमारी का प्यार तो गया ही, अब तो जान बचाना भी मुश्किल हो गया है। वह असहाय सा सिर झुकाकर खड़ा था। यह तुमने क्या किया दुर्जन सिंह? दावा तो ताल ठोक कर किया था कि सब काम भलीभांति हो गया है, और आंखें भी लाकर मेरे सामने रख दी थी। फिर मुर्दा मुझे लिवाने कैसे आ गया? और उससे भी बुरा तो तब होगा जब वह बताएगा कि उसकी हत्या करवाने के लिए हमने सैनिक भेजे थे। अब हमारा बचना नामुमकिन है। राजकुमारी ने गहरी चिंता और दुख से कहा। मैं तो खुद हैरान हूँ राजकुमारी। वे दोनों मेरे पुराने विश्वास पात्र थे। एक समय मुझे शायद स्वयं पर संदेह हो सकता था, किंतु उन पर मेरा अटूट विश्वास था। मुझे अब भी भरोसा है कि उन्होंने अपना काम पूरी निष्ठा से किया होगा। मैंने उन्हें इनाम भी भरपूर दिया था, किंतु संदेह है कि उन्होंने इनाम मिलने के पश्चात मदिरा पी होगी और मदिरा के नशे में किसी और को कुछ बता दिया होगा, और मुझे लगता है वह वही बहरूपिया है जो उनकी मृत्यु की जानकारी मिलने पर राजा को धोखा देकर आपको लिवा ले जाने के बहाने धन के लालच में आया हो। मुझे उससे मिलने का एक अवसर मिलेगा तो मैं सारी सच्चाई उगल दूंगा। आप विश्वास रखें, मैं शीघ्र ही दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने लाकर रख दूंगा। कोतवाल ने इस समय बच निकलने के लिए झांसा दिया। जो भी करना है आज की आज ही करना होगा। पता नहीं किस समय वह पिताजी से जाने की अनुमति मांगने पहुंच जाए। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं अभी अपने विशेष गुप्तचर भेजकर सब पता करवा लेता हूँ। किसी विशेष पर निर्भर ना रहकर आप स्वयं ही पता लगाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि विशेष पर निर्भर रहने वाले स्वयं तो खतरा मोल लेते ही हैं, दूसरों को भी मुसीबत में डाल देते हैं। इसलिए आप स्वयं जाकर पता लगाइए कि वास्तविकता क्या है। राजकुमारी, आप मुझ पर संदेह कर रही हैं, मुझ पर, अपने प्यार पर। कोतवाल ने नाटकीय अंदाज में कहा और मुख मुद्रा ऐसी बनाई कि जैसे वह अंदर से टूट गया हो। संदेह नहीं, यह सच्चाई है। आपकी तनिक सी लापरवाही के कारण आज हम ऐसी मुसीबत में फंस गए हैं कि जिससे बचने का हमें कोई मार्ग दिखाई नहीं देता, और यह सब आप पर विश्वास करने का नतीजा है। आपने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। वह भय और क्रोध से कांपने लगी। आप इतना घबरा क्यों रही हैं? मुझ पर विश्वास रखिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। मुझे एक बार उसके पास जाने का मौका मिलने दे, इस बार मैं उसका नामो निशान तक मिटा दूंगा। शीघ्र जाइए, यदि यहाँ खड़े खड़े ही गाल बजाते रहे तो कुछ ना होगा। अगर आप ऐसे ही बहादुर हो तो सच्चाई खोजने की बजाय सीधे जाकर उसका सिर धड़ से अलग कर दो। बाद में जो होगा देखा जाएगा। मरना तो वैसे भी है ही, शायद जिल्लत से बचने का अवसर मिल जाए। राजकुमारी ने जाल बिछाया जिसमें उसे दोनों तरह से लाभ होगा। यदि इसमें राजकुमार को मार दिया तो वह हत्या का भेद खुलने से पहले ही दफन हो जाएगा, और यदि कोतवाल उसे न मार सका तो राजकुमार पर वार करने के अपराध में उसे फांसी पर लटकाया जाएगा। आप निश्चिंत रहे, मैं पाताल में भी उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आकाश पाताल में जाने की आवश्यकता नहीं है, वह तो जमीन पर ही आपके सामने मौजूद है। केवल आपके साहसपूर्ण हौसले भर की जरूरत है। लेकिन यदि आप इस कार्य में सफल नहीं हो पाए तो फिर मेरे सामने नहीं आना, क्योंकि मैं इतनी बड़ी शर्मिंदगी सहन नहीं कर पाऊंगी। मैं तो प्राण दूंगी ही, लेकिन आप भी फिर जिंदा नहीं बच पाओगे। राजकुमारी, आपका ये विकराल रूप मैंने आज ही देखा है, उसने घिंघियाए स्वर में कहा। अर्थात तुम सिर्फ कायर ही नहीं, मूर्ख भी हो, जो खाली बड़ी बड़ी बातें बनाकर सूरमा बनते रहे। लेकिन तुमने यह भी नहीं सोचा कि जो औरत अपने पति की ना हो सकी वह किसी और पर कैसे दया कर सकती है। इसलिए जो करना है तत्काल करो, अन्यथा मेरा फैसला भयानक होगा। कोतवाल स्वस्थ, सुंदर, आकर्षक नौजवान था और राजकुमारी के कहने पर सिपाही से नगर का कोतवाल बना था। अभी शादी करने का अवसर मिला नहीं था। बूढ़े पिता ने ही राजकुमारी से गुहार लगाकर उसे सिपाही भर्ती करवाया था।
बाद में राजकुमारी की सेवा में रहने के कारण उसे अकारण ही नगर का कोतवाल बना दिया गया। राजकुमारी का विरोध दरबारी कर नहीं सकते थे, क्योंकि राजा अपनी इकलौती बेटी से अधिक बुद्धिमान किसी को मानते ही नहीं थे। इसलिए बेटी मनमानी करती थी। राज्य कार्य में भी कभी कभी वह हस्तक्षेप करती, किंतु कुछ दूरदर्शी मंत्री उसके बचकाने सुझावों को तर्क की कसौटी पर राजा के सम्मुख भविष्य में आत्मघाती बताते हुए मानने से इनकार कर देते थे। राजा अपने जामाता की अगुवाई के लिए दरबारियों, मंत्रियों तथा पुरोहितों के साथ आवश्यक सामग्री लेकर पहुंचा, किंतु युवराज की लश्कर को देखकर सब चकित रह गई। नगर की सीमा पर सैकड़ों हाथी, घोड़े और हजारों सैनिकों की जैसे छावनी ने डेरा डाला हुआ था। छोलदारियों में उनके रहने की तथा कुछ दूर भोजन की व्यवस्था के लिए समस्त प्रबंध किए गए थे। जंगल में प्राकृतिक रूप से स्थित पुराने तालाब से कुछ दूर पेड़ और झाड़ियां काटकर युवराज के परिवार तथा सेना के प्रमुख अधिकारियों के लिए महल जैसी सुंदर छोलदारियां बनाई गई थी। जानवरों के लिए खुला अस्तबल बना था। यदि किसी अपरिचित राज्य की सीमा पर अचानक ऐसा माहौल देखा जाए तो निश्चय ही उसे राज्य पर चढ़ाई माना जाएगा और वहां के राजा के लिए यह चिंता का कारण होगा। राजा ने एक अधिकारी को भेजकर युवराज के स्वागत के लिए पधारे ससुर की सूचना भिजवाई, तो युवराज स्वयं अपनी छोल दरिया से बाहर आकर उनकी ओर बढ़ गया। उन्हें कुछ ढाढ़स हुआ और राजा ने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया, किंतु युवराज तेजी से आगे बढ़कर उनके चरणों में झुक गया। राजा ने बाहें पकड़कर उन्हें उठाया और राजपुरोहित से आगे आने को कहा। उनके हाथों में सामग्री की थाल थी। राजा ने स्वयं तिलक लगाकर अभिनंदन किया और गले लगाकर आयुष्मान और यशस्वी होने का आशीर्वाद दिया। युवराज उन्हें अपनी छोलदरी में ले गया, उन्हें आदर सहित आसन पर बिठाया और स्वयं उनके पास नीचे आसन पर बैठ गया। युवराज, हमसे कोई भूल हुई क्या? राजा ने हाथ जोड़कर पूछा। आपको ऐसा क्यों लगता है धर्मपिता? क्योंकि आप सीधे महल में आने के बजाय यहाँ सीमा पर रुक गई। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ महाराज, किंतु मेरे साथ नागदेव नगर की राजकुमारी और हमारा नन्हा राजकुमार भी है। उसके लिए आपसे अनुमति लेना अनिवार्य समझा मैंने। तो क्या हुआ? मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात हो सकती है क्या? मेरी एक और बेटी मेरे घर में आई है। आप उन्हें साथ लेकर इसी समय मेरे साथ महल में चलिए। मुझे घर छोड़े 5 साल हो गए हैं और इस समय मेरा अधिक विलंब करना उचित नहीं होगा। इसलिए आप राजकुमारी को विदा करने की कृपा करें। शीघ्र ही हम सब लौट कर आएंगे, तब आराम से आपके साथ रहेंगे। यहाँ जंगल में राजकुमारी कैसे विदा होगी? उसके लिए तो महल में जाना ही होगा। बेटी की विदा करने के लिए रीति रिवाजों का पालन करना ही होगा। उसकी माता की कितनी अभिलाषाएं हैं। बेटी के लिए वर्षों से जमा कर रखा दान दहेज क्या यहाँ जंगल में लाकर रखा जाएगा युवराज? राजकुमारी को दान दहेज की कहाँ आवश्यकता है? आपके आशीर्वाद से वहां भी राजकुमारी को किसी चीज का अभाव नहीं होगा। ईश्वर कृपा से मेरे पिताश्री का राज्य संपन्न और धन धान से परिपूर्ण है। हाँ, वह सब मुझे ज्ञात है, किंतु राजा की बेटी ऐसी खाली हाथ कभी विदा हुई है कहीं से? यदि आप सचमुच ही कुछ देना चाहते हैं तो कृपया आप अपना कोतवाल हमें दे दीजिए। अर्थात आप कहना क्या चाहते हैं? राजा उसकी विचित्र मांग पर चौंका। कुछ विशेष नहीं, सुना है वह बहुत ही बहादुर, चतुर, दूरदर्शी और सुंदर बांका नौजवान है। हमारी नागरिक आंतरिक व्यवस्था के लिए एक चतुर, बहादुर एवं कर्मठ नौजवान की आवश्यकता है, जो पूर्वानुमान लगाकर राज्य में कुशल शासक व्यवस्था स्थापित कर सके। युवराज, बात क्या है? कृपया खुलकर बताइए। आपकी विचित्र मांग के पीछे कोई बड़ा राज है? कुछ विशेष नहीं महाराज, मामूली सी घटना है। मैं पिछले साल इसी मार्ग से नागदेव नगर जाने के लिए निकल रहा था। सूर्यास्त हो चुका था, इसलिए आपके नगर की सीमा पर मैंने एक नागरिक से मेरे आने की सूचना आपको पहुंचाने के लिए कहा, किंतु रात भर महल से कोई उधर नहीं आया। सुबह जैसे ही 2 सैनिक वहां पहुंचे, किंतु वे मुझे महल में ले जाने की बजाय घने जंगल में ले गए।
पूछने पर पता चला कि वे मुझे मारकर मेरी आंखें कोतवाल को पेश करेंगी तो उन्हें भरपूर इनाम मिलेगा। मैंने किसी बड़े प्रलोभन से उन्हें मनाया तो वे मुझे नागदेव नगर की सीमा पर छोड़कर चले गए और मेरी बजाय एक हिरण की आंखें निकाल कर ले गए। यह तो अत्यंत गंभीर और चिंताजनक घटना है युवराज। आपके प्राणों पर हमला किया गया और आप इसे मामूली घटना बता रहे हैं। मैं अभी कोतवाल को तलब करता हूँ। हाँ महाराज, अवश्य बुलाइए। मैं भी उस सूरवीर के दर्शन करना चाहता हूँ। उसने किस हौसले पर मेरी हत्या का प्रयास किया और हत्या की पुष्टि के लिए सैनिकों को मृतक की आंख लेकर ले जाकर प्रस्तुत करने का आदेश दिया। सचमुच ही यह घोर अपराध करने का साहस कोतवाल कैसे कर सकता है? निश्चय ही उसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है, किंतु कोतवाल या किसी या और को आपसे क्या दुश्मनी हो सकती है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे समझ आ रहा है महाराज। आप कोतवाल को बुलाइए तो एक बार वह स्वयं बता देगा कि उसने क्या दुष्कर्म यह दुष्कर्म क्यों और किसके कहने पर किया। राजा के आदेश पर कोतवाल तत्काल उपस्थित हुए, किंतु जब उससे युवराज की हत्या की साजिश के बारे में पूछा गया तो वह सिर झुकाकर खड़े हो गया। तुमने युवराज की हत्या के लिए सैनिकों को आदेश दिया था? राजा ने कोतवाल से पूछा। जी महाराज, मुझे सूचना मिली थी कि धर्मराजपुर का कोई गुप्तचर हमारे महल की खुफिया जानकारी हासिल करना चाहता था, इसलिए उसने युवराज का नाम लेकर आपसे मिलने की योजना बनाई थी। मुझे ज्ञात हुआ था कि वह महल में पहुंचकर आपको भी हानि पहुंचा सकता है, किंतु महाराज, मैं उसकी मक्कारी के समय भाप गया और महल की सुरक्षा के लिए मुझे उसका ही काम तमाम करने का आदेश देना पड़ा। कोतवाल ने सफाई दी। अच्छा, तो तुम उससे मिले थे? राजा ने पूछा। हाँ। नहीं नहीं महाराज, तो उसकी मक्कार योजनाओं का ज्ञान तुम्हें कैसे हुआ? मुझे सैनिकों ने बताया था। तुमने हमें बताया? राजकुमारी जी को बताया था महाराज। और राजकुमारी ने कहा कि उसकी हत्या करवा दो? नहीं महाराज। तो तुमने बिना राज आज्ञा के हत्या का आदेश कैसे दे दिया? मुझसे भूल हो गई महाराज, कृपया क्षमा करें। भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी। और तुमने उसकी आंखें निकाल कर कहाँ रखी? राजा का क्रोध और बढ़ने लगा था। वो राजकुमारी जी ने अपनी एड़ियों से कुचल दी थी। क्यों? वे क्रोध में उठकर खड़े हो गई ताकि उन्हें विश्वास हो जाए कि उनकी अपराधी सचमुच मर चुका है। राजकुमारी उसकी मृत्यु की पुष्टि क्यों करना चाहती थी? क्योंकि वह उसके मार्ग का सबसे बड़ा कांटा था। उनकी मौत से वे निर्भक विचरण कर सकती थी और तुम उसमें भागीदार होकर स्वच्छंद राजाश्रय का आनंद लेते रहते। नमक हराम, राजद्रोही, तेरा अपराध निकृष्टतम से भी निकृष्ट है। तेरे लिए तो पल पल मरने जैसी सजा भी हो कम है। राजा ने घृणापूर्वक कहा और सैनिकों को आदेश दिया कि इस पाजी कोतवाल को गिरफ्तार करके बेड़ियों में जकड़ दो। दोस्तों, इस कहानी के इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक और पार्ट में, तब तक के लिए कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लग रही है। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।